So, in last class, we discussed about the basic concepts of SQL. कि एसक्यूएल में जो भी हम करते हैं, एसक्यूएल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हम डेटाबेस के थ्रू कैसे एसक्यूएल को यूज़ करके और इंटरेक्शन कर सकते हैं. सो वी लर्न दैट एसक्यूएल इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि आपके हर डेटाबेस में कॉमन है. नो नो डेटाबेस हैज अ डिफरेंट थिंग इन 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 एसक्यूएल. आप चाहे ओरेकल में चले जाएं, या आप माई एसक्यूएल को यूज करें, या आप सीक्वल सर्वर को यूज करते हैं, DB2, साइबेस, कबाना, पोस्टग्रे सीक्वल, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, ओरेकल सॉरी एसक्यूएल सब में सेम है, एग्जैक्टली सेम है. 90 आई वुड से कि 99.99% सेम होती है. कुछ 1-2% ऐसे कमांड्स होते हैं जो लैंग्वेज वाइज डिफरेंट होते हैं. तो वो कमांड क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं, हम उनके बारे में टाइम आने पे डिस्कस करेंगे. राइट. अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो इस प्रैक्टिकल पार्ट में अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये पूरा एरिया है, जो कोडिंग एरिया है. मैं ऑनलाइन कंपाइलर प्रेफर करता हूँ. रीज़न बिहाइंड कि ऑनलाइन कंपाइलर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें लाइव मिल जाती हैं, और आपको अलग से टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सबसे ज़्यादा जो इसमें कमांड यूज़ होता है, अगर किसी ने यूज़ किया हो कभी, तो एक सेलेक्ट कमांड होता है. ये सबसे ज़्यादा कमांड यूज़ होता है 99% केसेस में. आई वुड से कि अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं, तो 99.99999999% केसेस में आपको सेलेक्ट कमांड ही यूज़ करना होगा. इसके अलावा दूसरे कमांड शायद ही कभी रेयर आपको यूज़ करने हों. In my 15 years of journey, I have mostly used, क्योंकि हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं उस, और इसके बाद मोस्टली हम जो जो यूज़ करते हैं वो उस डेटा को वहाँ से निकाल के और फिर आगे की प्रोसेसेस में हम इंड्यूस करते हैं. तो उसके लिए हमें सेलेक्ट कमांड से ऊपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. राइट. उस दिन हमने देखा था काफ़ी सारे सारे, जैसे हमारे पास DDL कमांड था, फिर DML कमांड था, फिर DCL कमांड था, फिर तो जो हमारे जो DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती हैं, उसमें मोस्टली हमारे पास क्रिएट कमांड होता है, और ऑल्टर कमांड होता है, अपडेट कमांड होता है. लेकिन जो आपके पास DML है, डेटा मैनिपुलेशन में, उसमें आपका क्रिएट सेलेक्ट आता है और अपडेट आता है. ये सारे कमांड आते हैं. तो हम यहाँ पे अपनी जो ट्रेनिंग करेंगे इसमें मोस्टली केसेस में हम सेलेक्ट को ही यूज करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैरायटी भी यही होती है. बाकी जो दूसरे कमांड्स हैं उसमें उसमें इतनी वैरायटी नहीं होती है. वन बाय वन विल सी हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. ओके. तो यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो आप गूगल पे जाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा एसक्यूएल एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर. ठीक है. अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर ही सिर्फ लिखेंगे, तो भी आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे. तो इसमें आपका प्रोग्रामर्स का लिंक है, देन एसक्यूएल एडिटर W3 स्कूल्स का लिंक है, इसी तरह से एसक्यूएल सर्वर ऑनलाइन एडिटर का लिंक है. मैंने जो चूज किया हुआ है वो है आपका ये ओरेकल लाइव एसक्यूएल. राइट. तो आप चाहे तो इसको चूज कर सकते हैं, या आप जी डूडल वाले को भी यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे जो आपका W3 स्कूल्स वाला कंपाइलर है, ये भी काफी यूज हो जाता है. ठीक है. तो आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें लेनी है, सेलेक्ट करनी है. ठीक है. एनी डाउट? एनी डाउट विद एनीवन? Yes, sir. No, sir. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. इस एनवायरनमेंट में हम देखते हैं, इस एनवायरनमेंट में क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में नेविगेटर है, और यहाँ पे फाइल्स हैं. ठीक है. फाइल्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. फाइल्स में जो है आप यहाँ पे अगर अपने सिस्टम से कोई फाइल लेके आना चाहते हो तो वो यहाँ से लेके आ सकते हो. लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत हमें यूजली पड़ेगी नहीं. राइट. मोस्टली हमारी जो प्रैक्टिस के लिए हमारा ये नेविगेटर वाला पार्ट है, ये सफिशियंट रहेगा.
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे डेटाबेस इन्होंने ऑटोमेटिकली पहले से ही आरडीबीएमएस बना के दिए हैं। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी आरडीबीएमएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस एकेडमिक। तो एकेडमिक में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सारी इन्होंने दी हैं। तो कोर्स डिटेल्स है, एकेडमिक सेशन डिटेल्स, डिपार्टमेंट्स एग्जाम डिटेल, एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम टाइप, फैकल्टी कोर्स, देन फैकल्टी डिटेल्स, देन फैकल्टी लॉगिन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल में अवेलेबल है, राइट। So you can just click on this and you can see what all fields are there. So जैसे ऐड जॉब्स की जो फील्ड है उसमें जॉब आईडी है, जॉब टाइटल है, देन मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, देन यहाँ पे पेरेंट इंफॉर्मेशन करके एक फील्ड है। इसमें भी आप चाहो तो देख देख सकते हो। तो यहाँ पे पेरेंट पेरेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, तो आप देख सकते हो पेरेंट आईडी, फादर नेम, मदर नेम, राइट। देन अब यहाँ पे जब जब तक एक बंद नहीं होगा तब तक दूसरा खुलेगा नहीं, ये थोड़ी खासियत है इसकी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो इसी तरह से बहुत सारे डेटाबेस है। एकेडमिक का डेटाबेस हो गया, ये एनालिटिक्स व्यू का डेटाबेस हो गया। तो यहाँ पे ज्योग्राफी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल्स वाइज, फैक्ट वाइज और टाइम डायमेंशन वाइज ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स का डेटा है। तो ह्यूमन रिसोर्स में आप देख सकते हो कि कंट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब्स हैं, जॉब हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही। तो आपको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी डेटा यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है या उस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, राइट। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जो भी आप यहाँ पे कोड लिखें एट लास्ट उसको उठा के आप कहीं ना कहीं उसको नोटपैड पे सेव कर लें। उससे क्या होगा कि जो भी आपने कोड किया हुआ है, जो भी कोड बनाया हुआ है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है, और वो अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप उसको सेव करेंगे तो आप आसानी से उसको बाद में समझ भी सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अभी बताइए क्या जो क्लियर है। ओके ओके ओके, so now we'll start working on डेटा। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं, राइट। लाइक ये एचआर की एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। अब एचआर की एम्प्लॉय टेबल हम यहाँ देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एचआर की डिटेल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट। बट ये अगर आप ओपन करना चाहो, जैसे डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन करना चाहो, तो आप इसको ओपन करके पूरी टेबल नहीं देख सकते, राइट। तो अगर आप इसको ओपन करके पूरी टेबल देखना चाहते हो तो क्या करोगे? सेलेक्ट एंड जब हमें पूरी टेबल देखनी थी, पूरी टेबल मीन्स सारी रोज और सारे कॉलम हमें देखने हैं, राइट। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इन मीन्स जो जब भी आपको कहीं फिल्टरिंग लगानी, यहाँ पे फिल्टरिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी टेबल देखनी है। नो मैटर हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, नो मैटर हाउ मेनी रोज आर देयर, राइट। तो वो हमें करना है, तो यहाँ पे हमने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट। तो जब भी हमें सारी चीजें करनी होती हैं तो हम स्टार को यूज करते हैं, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारी है एम्प्लॉयज, राइट। नाउ इफ आई रन दिस नाउ, देयर में बी एन एरर। ये एरर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस हैं, राइट। तो जैसे एचआर का अलग डेटाबेस है, एकेडमिक का अलग अलग डेटाबेस है, एनालिटिक्स व्यू का अलग डेटाबेस है। तो एचआर के साथ तो यहाँ पे एचआर का के डेटाबेस में एचआर साथ में पहले लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय में एचआर डॉट इस तरह से लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे, यू कैन सी। ओके, एम्प्लॉयज की स्पेलिंग गलत है, एम्प्लॉयज, ठीक है।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, और ऊपर नहीं हो रहा है ये। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें पूरी टेबल यहाँ पे हमारे हमारे सामने प्रिंट होके आ गई। तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब, सैलरी, राइट, सारी चीजें यहाँ पे उसने हमें डिटेल में दे दी। इज इट क्लियर? तो जब भी हमें पूरी टेबल देखनी होती, सब सारे रो और सारी कॉलम, देन वी यूज सेलेक्ट स्टार स्टेटमेंट, उससे आपको सारी चीजें दिखाई देगी। राइट नाउ हम नहीं चाहते कि हमें सारी चीजें दिखाई दे। हमें चाहिए कि खाली एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और मैनेजर आईडी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, और क्या था यहाँ पे, हम सपोज सैलरी ले लेते हैं, देन कमीशन परसेंटेज। राइट, तो यहाँ पे हमें ये चार ही कॉलम चाहिए, सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे इस तरह से कॉलम्स डाल दिए। और उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉय। राइट, तो अब हम इसको यहाँ से रन कराएंगे। यू कैन सी नाउ इट इज गिविंग जस्ट ओनली दोज फोर कॉलम्स, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी एंड mission percentage. It's giving just that, all those four values only, nothing else. Select employee, एम्प्लॉय आएगा सब लास्ट लाइन में। employees आएगा इस टाइम। कमीश, आई। तो यहाँ पे एक चीज और होती है कि जब भी हमें किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना होता है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, और HR.EMPLOY HR.एम्प्लॉय, हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। अभी आप देखोगे कि ये आपको दिखाएगा कि कितने यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, उनके क्या क्या नाम है, क्या क्या डेटा टाइप है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। राइट, तो ये आप किसी भी टेबल के लिए देख सकते हो ये चीज़, नॉट जस्ट फॉर SQL। आई थिंक हियर यू आर यूजिंग दिस SQL। आप किसी फील्ड के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि उसमें कौन कौन सी फील्ड है। अभी हम यहाँ पे क्या है, कमीशन परसेंटेज, ये है, इसको हमने यहाँ पे उठा के, ओके, ये यहाँ से कॉपी नहीं होगा, हमें यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा। COMMI आ गया। राइट, अभी हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। राइट, नाउ यू कैन सी देर आर ओनली एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी एंड कमीशन परसेंटेज। राइट, तो जब भी आपको लिमिटेड अमाउंट में डेटा देखना हो, तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास 107 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी हम इसमें इसी में चाहते हैं कि अभी ये जो हमने फिल्टर लगाया है, ये तो हमने कॉलम लेवल पे लगाया कि कौन से कॉलम दिखने चाहिए, कौन से कॉलम नहीं दिखने चाहिए। राइट, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर जितने भी यहाँ पे इनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, वही यहाँ पे रुकें, 10,000 से नीचे वाले इसमें ना दिखाई दे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन सैलरी इज
ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, ये इस तरह से दिया हमने और हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। सर सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर ये सब कोड्स हैं क्या? हाँ, जितना भी आपको यहाँ पे ब्लू ब्लू में दिखाई दे रहा है ना, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये है, ये है, ये भी है, ये आपके सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड का मतलब होता है कि जो भी कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनका जिनका कुछ मीनिंग होता है कंपाइलर के टुवर्ड्स, राइट। तो ये हर लैंग्वेज में होते हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने जाओगे तो हर वर्ड का एक डेफिनेट मीनिंग होगा। ठीक है, सो सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये सब उसी का पार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हमने यहाँ पे लगाया है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी एंड कमीशन परसेंटेज फ्रॉम एच आर एम्प्लॉयज। तो एच आर एम्प्लॉयज हमारी टेबल है जो कि कौन सी टेबल है, एच आर एम्प्लॉय, ये है हमारा डेटाबेस। And now here you can see all those values which are more than 10,000 are getting displayed over here. तो पहले यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास आ रही थी 107 वैल्यूज आ रही थी। नाउ वी हैव ओनली 15 वैल्यूज अराउंड इट। ओके। और सर फर्स्ट लाइन में आपने सेलेक्ट स्टार लगवाया और उसके बाद एक बार भी नहीं लगाया। हाँ, मैंने बताया ना कि सेलेक्ट स्टार का यूज हम कब करते हैं। स्टार का यूज हम तब करते हैं जब हमें पूरी टेबल प्रिंट करानी हो, नो मैटर उसमें कितनी रोज हैं और नो मैटर उसमें कितने कॉलम्स हैं। जब भी आपको पूरी की पूरी रो प्रिंट करानी है तब हम वहां पे यूज करेंगे स्टार का। ठीक है, जब हमें सारा कंटेंट प्रिंट कराना हो। ठीक है, बट व्हेन वी डोंट वांट टू शो दैट टू एवरीवन, राइट। सो हमें कुछ लिमिटेड चीजें ही एक्सेस करनी है, तो उसके लिए फिर हमें वहां पे उन चीजों का नाम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी, कमीशन परसेंटेज एंड फाइनली फ्रॉम द टेबल नेम दैट इज एच आर डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरे पार्ट में है यहाँ पे भी हमने वही किया, हमें यही चारों चीजें चाहिए, बट फॉर द पीपल हु हैव सैलरी मोर देन 10,000। अंडरस्टूड। सर अगर स्टार्टिंग में सेलेक्ट स्टार ना लगाए और हमें शुरू से ही बस एम्प्लॉय आईडी, ईमेल और सैलरी दिखानी है तो फिर हम क्या लिखेंगे कि सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी ऐसे? आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। सर जैसे एम्प्लॉय आईडी हमें डायरेक्ट दिखानी है, हाँ, मतलब जरूरी है पहले लिस्ट लिस्ट दिखाओ पूरी सेलेक्ट स्टार करके? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको टेबल के बारे में पहले से पता है, यहाँ पे क्या है कि आप लोग नए हो टेबल के लिए, तो मैं टेबल आपको दिखा रहा हूँ, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप टेबल को ऑलरेडी जानते हो, टेबल के बारे में ऑलरेडी जानते हो, तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी जो भी फील्ड्स हैं वो सेलेक्ट करके आप उनको प्रिंट करा के देख सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, यस सर। एनी अदर डाउट, एनीवन? आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट समवन आस्क्ड द डाउट, अदरवाइज आप लोग तो डाउट पूछते ही नहीं हो। ओके, तो अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी थोड़ी मेनली कोडिंग के एंड टेक्निकल टुवर्ड्स पार्ट आएगा। तो इतना बहुत टफ नहीं, डोंट वरी। ये धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी जैसे जैसे आप करना स्टार्ट करोगे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि अभी हम एक्सेल से और एसक्यूएल पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक्सेल में सारी चीजें कंपैरेटिवली बहुत इजी होती हैं, बट सीक्वल इज मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ डेटा स्टोरेज एंड डेटा एफिशिएंसी एज वेल, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें एसक्यूएल पे काम करना ही पड़ेगा। और आजकल आप जॉब के किसी भी एरिया में चले जाओ, इट मे बी योर मैकेनिकल साइड, और इट मे बी योर सॉफ्टवेयर साइड, और डेटा मैनेजमेंट साइड, एनीथिंग यू anywhere you go, this SQL is being implemented in the same manner everywhere.
हर जगह बिल्कुल सेम तरीके से यूज हो रही है, राइट? समझ गए? ओके. So now you can see there are means how to apply select statement. अभी हमने देखा है select statement हम कैसे अप्लाई करें. अभी इसमें और भी डिटेल्स आएंगी धीरे धीरे, will reveal all those things. तो सबसे पहले select, then we saw from, and then we saw where statement. Is it good? आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. जी सर. Okay. Okay. So नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट हम क्या क्या करने वाले थे. हाँ. सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें सपोज ये हमारी पूरी लिस्ट है, राइट? अब इस लिस्ट में वी वांट टू सी दैट हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर. इस लिस्ट में रिकॉर्ड कितने हैं, राइट? तो उसके लिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड फंक्शन को लेके आते हैं. तो रिकॉर्ड का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप ये नीचे वाली टेबल देख रहे हो, then you can see there are multiple things are there, right? अभी हमें अगर देखना है कि इस सैलरी में इस पूरी स्ट्रक्चर में कितने कितने रोज हैं, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेलेक्ट काउंट स्टार and then from. Now this will wait to get the process over, right? So यहाँ पे select count star from, and let's say this is this value employee I this is HR dot employees. This will be from EMP. तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे. नाउ यू कैन सी क्या है एम्प्लॉय. तो बार बार एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ मैं. एम्प्लॉयज नाम है, टेबल का नाम एम्प्लॉयज है. प्लीज रिमाइंड मी, टेबल का नाम एम्प्लॉयज है. बार बार मैं एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ उसकी जगह पे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल इस टेबल में 107 रिकॉर्ड्स. देयर आर जस्ट ओनली 107 रिकॉर्ड्स इन द टेबल. तो आपको पता करना है कि आपके टेबल में कितने रोज हैं, तो आप इससे पता कर सकते हो, राइट? देन यू कैन गिव अ नाइस नेम ओवर हियर एज के साथ में काउंट काउंट ऑफ count anything we can give count of employees. Okay. Okay, now we execute over here. So you can see अभी वहाँ पे जहाँ पे काउंट स्टार आ रहा था वहाँ पे you can see a big name, right? This is count of employees. ठीक है. तो इस तरह से आप यहाँ पे as कमांड करके alias भी सेट कर सकते हो. Any doubt so far? कितने लोग इसको देख कितने लोग इसको देख के कंफर्टेबल फील कर रहे हो और कितने लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? टेल मी इन चैट बॉक्स. सर ये नेम चेंज करना यहाँ पे कंपलसरी है, मतलब जैसे आपने लिखा काउंट ऑफ एम्प्लॉइज. नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है. द ओनली थिंग हैपेंस इन दिस इज कि इसको देख के आप अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो लगा सकते हो. इसमें कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ओके. राइट? जब यस बहुत सर. बड़ा डेटा होता है, आप बहुत सारी मल्टीपल टेबल्स के साथ में काम कर रहे होते हो, आपको मल्टीपल टेबल्स ज्वाइन करनी होती हैं एक दूसरे के साथ में. सो इट इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप एक जो भी आउटपुट एम्प्लॉय हो रहा है, अप्लाई हो रहा है,
उसको एक रीडेबल फॉर्मेट पे रखो। अगर हम यहाँ पे काउंट स्टार लिख देते तो कोई भी ये समझने नहीं वाला कि काउंट स्टार होता क्या है, राइट? हाँ जी, yes, sir. But when you gave a nice name as count of employees, now anybody can know just by looking at it that this is a count of employees, nothing else. Okay. Yes, sir. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Give me just 1 minute, I'll be back. को प्रैक्टिस करते करते आएंगी, राइट? So far we have seen the this select count, and we have seen the result of that कि कितने एम्प्लॉय इसमें हमारे पास इस लिस्ट में हैं, राइट? इसी तरह से कोई और हम डेटाबेस यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का डेटाबेस है, राइट? तो यहाँ पे हम जो जो हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। तो हम आगे बढ़े। यहाँ पे हमने लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे हमने दिया, ये हमारी कौन सी फाइल है? स्कॉट डॉट ईएमपी, ठीक है? तो यहाँ पे यही ईएमपी फाइल है, तो हमने बस वही ले ली और इसको हमने रन कराया, राइट? यहाँ पे भी आप देखोगे सेम चीज, उसी तरह से डेटा दिखाई देगा, और आप देख पाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय नंबर है, और ये एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय जॉब है, एमजीआर, देन किस डेट पे हायर हुआ है, उसकी सैलरी कितनी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं। इसमें भी आप और कुछ मतलब ऐसे कुछ सिलेक्टेड चीज़ें लेके आना चाहते हो, जैसे सेलेक्ट ईएमपी नंबर, देन ई नेम, कॉमा, एमजीआर मैनेजर वी वांट, एंड वी वांट कितनी सैलरी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर, राइट? एंड फ्रॉम scott dot emp, right? Now if I execute this, you can see this. What is this? Okay, this is MGR. MGR. अगर जितनी भी फील्ड है उसकी कोई भी स्पेलिंग जरा सी भी गलत होती है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है और तुरंत एरर दिखाएगा। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कैपिटल में रखना है या स्मॉल में ही रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जो स्पेलिंग है वो सही होनी चाहिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे आप यहाँ पे अभी हमने ये भी देख लिया कि हम इसको कैसे यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, राइट? अभी यहाँ पे हमारे पास ये मैनेजर की टेबल है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय की टेबल है, एम्प्लॉय की टेबल में हमारे पास ये मैनेजर है, राइट? तो हमारे पास कितने मैनेजर हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, सपोज, राइट? कितने मैनेजर हैं हमें ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7839 मल्टीपल लोगों के पास है, देन 7566 मल्टीपल लोगों के पास है, 7902 एक के पास है, 7698 ये मल्टीपल लोगों के पास है, राइट? सो वी नीड टू फाइंड आउट कि कितने मैनेजर हैं, मतलब हमें मैनेजर का काउंट चाहिए कि हर मैनेजर के अंडर में कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट? तो जब भी आपको पूरी टेबल का काउंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सिंपली फाइंड आउट कर दिया, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम काउंट ऑफ एम्प्लॉइज,
तो पूरी टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं वो हमें काउंट स्टार से पता लग जाएगा, राइट। अगर हम यहीं पे इसको थोड़ा सा मैनेजर वाइज कैटेगराइज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ग्रुपिंग कैसे करें, कुछ अलग नहीं करना है, क्वेरी में ही करेंगे हम ग्रुपिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट, हमें मैनेजर चाहिए, सेलेक्ट सेलेक्ट मैनेजर, यहाँ पे हमने किया काउंट स्टार, और यहाँ पे फिर हम दिया फ्रॉम स्कॉट डॉट ईएमपी, राइट। अभी हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा, मे बी एरर जनरेट करे, बिकॉज हमने एक जो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड चीज़ है वो भी हमने यूज़ नहीं की है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि नॉट अ सिंगल ग्रुप ग्रुप फंक्शन। यहाँ पे जो काउंट फंक्शन यूज यूज हो रहा है, काउंट फंक्शन जब एक से ज़्यादा फील्ड के साथ में यूज होता है। यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने काउंट फंक्शन यूज किया था, लेट मी टेक इट हियर, हमने यहाँ पे जो काउंट फंक्शन यूज किया था, तो काउंट के साथ में हमने कोई भी अम, हम काउंट के साथ में हमने कोई भी दूसरी फील्ड को इंक्लूड नहीं किया था आउटपुट में, सिर्फ एक ही फील्ड थी, दैट वाज काउंट, एंड इट वाज रिप्रेजेंटिंग हेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनसाइड इट, राइट। तो उसमें हमने कोई भी दूसरे वेरिएबल को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने मैनेजर को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो ये काउंट आएगा वो मैनेजर वाइज आएगा। तो यहाँ पे अभी जो काउंट फंक्शन वर्क कर रहा है ये एज अ ग्रुपिंग पैरामीटर वर्क कर रहा है, लेकिन ग्रुपिंग पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हमने अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, और इसीलिए आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे ये एक एरर जनरेट कर रहा है, राइट। इट इज टेलिंग नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन, कोई ग्रुप नहीं है और ग्रुप फंक्शन आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक नया फंक्शन दैट इज ग्रुप बाई। और ग्रुप बाई हमें कैसे करना है, हमें हमें मैनेजर वाइज डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे मैनेजर, राइट। अब हमने यहाँ पे ग्रुप बाई मैनेजर डाल दिया, हमने इसको रन किया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल हमारे पास जितने एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉयज के जितने मैनेजर हैं और उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब हमें यहाँ इस टेबल से मिल जाता है। सो यहाँ पे हम सर्च लगा सकते हैं, यहाँ पे एज नंबर ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7839 में 3 एम्प्लॉय हैं, देन 7566 में 3 है। नाउ वी आर डन विद दिस। तो ये चीज समझ में आ रही है, आर यू एबल टू फॉलो दिस विद मी? सर एक क्वेश्चन है। आप पूछिए। सर जैसे कि हमने यहाँ पे सर सिर्फ मैनेजर का निकाला, अगर हमको मैनेजर के साथ सैलरी भी लेनी होती है और एक दो डाटा और लेने पड़ते, तब भी सर ग्रुप वाला यही यूज होता। हाँ, तब भी यही यूज होगा। ग्रुप बाई आपका मल्टीपल लेवल्स पे होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने एक बार ग्रुप अप्लाई कर दिया तो दूसरी बार आप ग्रुप बाई अप्लाई नहीं कर सकते, आप मल्टीपल लेवल्स में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ठीक है। ठीक है सर। डिड आई क्लियर योर डाउट? यस सर। ओके। अभी यहाँ पे आप डेटा बदल के हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी ज्योग्राफी प्रोडक्ट सेल्स एंड टाइम, राइट। सो
यहाँ पे हम AV फाइल को लेते हैं, AV लगते हैं, देन वी कैन सी select AV dot यहाँ पे हमने अभी हम पहले स्टार करके देखते हैं। So you can see this. There is department ID and there is a department name. There is a category ID and there is a category name, right? We what we are doing is we are going to do the group by option, right? So we will see यहाँ पे पर मेरा लैपटॉप चेंज हुआ है तो बार बार चीजें इधर उधर हो रही हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम कितने हैं ये इसमें यहाँ पे काउंट में बता दें कि यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट नेम है। नाउ हाउ डू यू नो कि ये जो 8 डिपार्टमेंट नेम है वो सही है? तो आप सिंपली यहाँ पे टेबल में जाकर देख सकते हो। यहाँ पे हम स्टार कर देते हैं, सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे हमने स्टार स्टार कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 8 एंट्रीज हैं। तो 8 एंट्रीज का 8 काउंट दिखा रहा है, राइट? तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये हमें हमें नंबर ऑफ रोज दिखाए। ये हमें डिपार्टमेंट नेम वाइज कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी प्रोडक्ट डायमेंशन है वो हमें शो करे, राइट? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा काउंट। ये रन यहाँ पे नहीं होगा, वो मेरी आदत पड़ी हुई है। मैं शायद को लगाता था तो उसमें लास्ट में रन लगाना पड़ता था, तो मैं बार बार लास्ट में रन करता था। लास्ट रनिंग में भी स्किल बिल्ड होती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 3 यूनिक वैल्यूज हैं। डिपार्टमेंट नेम है पोर्टेबल म्यूजिक वीडियो कैमरा एंड कैमकोडर्स एंड कंप्यूटर्स। मैं इसमें एक
म्यूजिक वीडियो की है, एक कैमरा कैमकॉर्डर, 2 कैमरा कैमकॉर्डर है और 5 कंप्यूटर्स हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की काउंटिंग करनी है तो आप वो काउंटिंग कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सॉरी, फोन मेरा नीचे गिर गया था। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हो, या अगर आपको सम करना है, सपोज अगर हम सेल्स की कोई टेबल लेते हैं, एवी सेल्स फैक्ट है हमारे पास, और सेल्स, चलो सेल्स वाली में देखते हैं सेल्स में क्या है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एवी डॉट सेल्स अंडरस्कोर फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स अंडरस्कोर फैक्ट में क्या हमें दिखाई देता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंथ वाइज, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, प्रोविंस वाइज कितनी यूनिट गई हैं और कितना अमाउंट सेल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, जैसे यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सेल्स पे कितने रिकॉर्ड हैं ये हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे हम सिंपली काउंट स्टार लगा के और हम पता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको नीचे लेके आए, यहाँ पे लगाया हमने काउंट स्टार। सो काउंट स्टार से हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितनी रोज हैं इस पूरे डेटा में। तो यहाँ पे लगभग 86,000 रिकॉर्ड्स हैं इस पूरे डेटा में, 86,880, राइट। तो अभी अभी हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारी इंडिविजुअल सेल्स हैं वो कितनी जा रही हैं, किस वे में कितनी जा रही हैं। तो 86,800 रिकॉर्ड और 500 रिकॉर्ड, वॉट एवर इट इज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मंथ मंथ आईडी है, तो मंथ आईडी में यहाँ पे अभी हमें अप्रैल दिखाई दे रहा है, देन ये दिस विल बी मार्च, और दिस विल बी मई और जून, राइट। सो लेट्स सी कि इसमें हमारे पास यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं। सेलेक्ट काउंट स्टार काउंट स्टार फ्रॉम एवी डॉट सेल्स फैक्ट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं मंथ आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने डाला ग्रुप बाय मंथ आईडी। सर ये सारा एक ही लाइन में नहीं आ सकता? एक ही लाइन में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूरा यहाँ पे एक लाइन में देके कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन जब आप इसको मल्टीपल लाइन में रखते हो तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। रीडेबिलिटी यस। बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको मल्टीपल लाइन में रखते हैं। अदरवाइज आप एक ही लाइन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मंथ आईडी। यहाँ पे आप देख सकते हो 86,000 रिकॉर्ड्स में से यहाँ पे आपको हर महीने के 48 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, राइट। तो ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल 11 से एंड इट हैज गॉन टिल October 14, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि अभी यहाँ पे मंथ वाइज कितने किसके क्या रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अभी हम अगर यहाँ पे अब सेल्स पैक में हम अगर मंथ वाइज सेल भी इंक्लूड करना चाहें कि हर मंथ में कितनी सेल हुई है, ये भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, सम ऑफ सेल्स जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। यू कैन सी दिस कि हर महीने कितना काउंट है, कितनी सेल हुई है, ठीक ठीक है। काउंट को और सेल्स को आप अलग से एज करके उनका नाम दे सकते हैं, बट यू कैन सी हाउ
quickly how easily it has summarized all 86,500 rows into just few fraction of seconds कि हर महीने में कितने रिकॉर्ड एंट्री हुए हैं और हर महीने में कितनी सेल गई है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस, नो, टेल मी समथिंग। Yes. यस सर। ओके, सो यहाँ पे आज ही ये जो हमने भी पढ़ा है ये सब सारा से इसके सेल्स के टेबल या हमारे पास एचआर की टेबल है या एम्प्लॉय टेबल है। वी हैव जस्ट सीन अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। लाइक हमने अभी पढ़ा है सेलेक्ट स्टेटमेंट, हमने पढ़ा फ्रॉम स्टेटमेंट, पढ़ा वेयर स्टेटमेंट, पढ़ा देन वी सॉ काउंट फॉर एग्रीगेटिंग, वी सॉ काउंट, then we ग्रुप saw बाय। some, sorry, ग्रुप बाय। फिर हमने पढ़ा ग्रुप, GROUP, ग्रुप बाय, राइट। तो ये सारी चीजें हमने आज ये कौन सा काउंट, COUNT, तो ये सारे कमांड, ये हमने 6 कमांड हैं इसके हमने पढ़े हैं। एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत एक्सटेंसिव होता है। सो वन बाय वन, सेशन बाय सेशन विल सी कि कैसे किन किन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाओ एंड ट्राई टू एक्सप्लोर। यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, ट्राई टू एक्सप्लोर इन एवरी टेबल की वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और आप कैसे इन समरी फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। आई वांट यू टू प्रैक्टिस विद दिस। जैसे यहाँ पे हमारे पास डेटा है तो ये पूरा एकेडमिक सेशन का डेटा है, तो एकेडमिक सेशन में यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की अटेंडेंस का डेटा है, पेरेंट की इंफॉर्मेशन का डेटा है, स्टूडेंट कोर्स के ट्रैकर का डेटा है, राइट, स्टूडेंट की डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें हैं। देन यू कैन try finding each and everything one by one so that you can have your hands mixed with SQL। अभी आपका जो पूरा जो दिमाग लगा हुआ है वो सिर्फ एक्सेल के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सेल के साथ में बहुत